हम इस समय चुनावी चक्कर में घूम रहे हैं और चुनाव के क्या नतीजे हुए, लोगों का किस तरह से जुड़ाव हो रहा है, किस और किस करवट बैठेगा, इसका पता लगाने के लिए समाज में घूम रहे हैं। आइए हम जानते हैं। ये अपना नाम और परिचय बता दें। थोड़ा तेज बोलिए। तिलकधारी जी, आप बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं। इस बार चुनाव की क्या स्थिति है? आपके प्रत्याशी को किस तरह से जनता अपना सपोर्ट दे रही है और केंद्रीय मंत्री के सामने कितना भारी साबित हो रहे हैं? चंदौली का जो लोकसभा का चुनाव है, अब की बार यह देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल से महेंद्र पाड़े जी यहाँ पर कब्जा जमाए हुए हैं और तीसरी बार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल का इनका इतिहास है कि भारी उद्योग मंत्री हैं, कोई चंदौली में रोजगार मुहैया नहीं करा पाए हैं। तो इसलिए यह इनका पूरा रोजगार का जो नाटक था वह फेल हो गया है और पिछड़े समाज को, खासतौर से अति पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण देने का लालीपाप दिए थे वह भी इनका बेनकाब हो गया है। बिहार के कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के तहत ये लोग कई बार कहे कि हम लोग अति पिछड़े समाज को, चाहे बिंद हो, बिहार हो, लोहार हो, पोहार हो, नाई हो, धोबी हो, प्रजापति हो, ये सब जातियों को हम अलग से आरक्षण दे करके इनको सत्ता से पहुंचाएंगे और इनको एसपी डीएम बनाएंगे। मगर यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चंदौली संसदीय लोकसभा में इनको शिकस्त देगी और सत्येंद्र मौर्य जैसे प्रत्याशी को, जो इनके साथ बहुजन का वोट कम से कम 2.5 लाख है, वोट इनके पक्ष में पड़ रहा है और इनके जाति का 1 लाख वोट है, तो 3.5 लाख इनका वोट हो गया। और अति पिछड़े समाज में चाहे बिंद हो, बिहार हो, लोहार हो, पहाड़ हो, नाई हो, धोबी हो, ये सभी जातियां अब की बार यह मन बना ली है कि यहाँ पर सभी लोगों को शिकस्त दे करके सत्येंद्र मौर्य के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी ने जो नारा दिया है कि हम सभी लोगों का मान सम्मान करते हैं, तो ऐसे लोग भी जो न्यायप्रसन्न तरीके से, जो अभी हम सबके प्रत्याशी ने चंदौली जनपद में ऐसा काम करके अभी मिसाल पेश किया है कि जो जिसको कोई कंधा देने के लिए नहीं जा सकता है, जो पूरा सफाई कर्मी लोग हैं उनको भी कंधा देने का काम किए और आग जनित जो काम हुआ था, गेहूं फसल जो जल रही थी और उनके भी बुझाने का काम किया था। तो ऐसे बहुत सारे काम है, जब इनको मौका मिलेगा तो यह दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से कानून का बल पर पूरा प्रदेश और देश में राज करती हैं, उसी तरीके से सभी को न्याय और संत लोगों को सामाजिक अधिकार मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा और कानून का अधिकार मिलेगा। आपकी जाति का वोट भी मायने रखता है चंदौली समिति क्षेत्र में, तो यहाँ भाजपा ने साधने की कोशिश की है। आपके पड़ोसी जिले संगीता बलवंत को जहाँ राज्यसभा सांसद बनाई है, वहीं यही चंदौली के रहने वाले डॉक्टर विनोद बिंद को भदन से उम्मीदवार बनाया है, तो उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस भाजपा के लिए, आपकी बिरादरी का? भारतीय जनता पार्टी में पीछे भी अभी आपसे बातचीत कर रहा था कि यह जो जिस तरीके से राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अति पिछड़े समाज को सिर्फ गुलाम बनाने का काम कर रही है। चाहे संगीता बलवंत हो, 5 साल वह विधायक रही और सरकार में रही, कोई ऐसा गाजीपुर में ना ही काम कर पाई और जिस तरीके से उन पर जुर्म अत्याचार बढ़ा गाजीपुर के लोगों को, उस पर कभी भी सदन में अपनी बात को नहीं उठाई। दूसरी बात, आपने कहा कि चंदौली के बेटा को भदोही से प्रत्याशी बनाए हैं और वह उनको मैं बताना चाहता हूं कि उनका कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, न कोई गरीबी है, कोई मजदूरी है, कोई सामाजिक अधिकार का बात है, उस पर कभी नहीं बात करते थे। चूँकि पेशा से डॉक्टर थे और धन जनता का कमाए हैं, उस धन के बल पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के बल पर टिकट दे करके वहाँ लड़ा रही है और पूरे भदोही में उनका विरोध हो रहा है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़े समाज को, खासतौर से बिंद और निषाद समाज के लोगों को बराबर धोखा दिया है और कभी चंदौली के बेटा को जो सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए, कभी सदन में न तो विनोद बिंद उठाए हैं, न तो संगीता बिंद उठाई हैं। इसलिए सब इन लोगों के चेहरा को बेनकाब करेगी और इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम पूरे पूर्वांचल में किया जाएगा और इसका अभियान हम सब लोग तिलकधारी बिंद के नेतृत्व में पूरा पूर्वांचल में अभियान चला करके भाजपा को हराने का काम किया जाएगा। तो ये भाजपा के प्रभारी थे तिलकधारी बिंद जी, उन्होंने बताया पूरी तरह से कि अति पिछड़ों के लिए कितना भाजपा उनका समस्याओं का निदान नहीं कर पाई है, उनको अधिकार नहीं दे पाई है, जिसको लेकर के ये लोग बसपा के साथ जुटे हुए हैं और जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो उनके समाज में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। अश्विनी मिश्रा, लोग समाज।